हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि क्लास 10 का जो मैथ्स का पेपर है वो हो चुका है। और अभी मैं आप लोगों को उसके आंसर्स बता रहा हूँ। आंसर की जो है वो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। और उसके कुछ सेट वन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके कुछ पार्ट के जो आंसर थे वो मैं बता चुका हूँ। अब अभी हमारे पास सेक्शन डी और सेक्शन ई का जो आंसर है वो नहीं है, तो उसका मैं आपको आज आंसर बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने आंसर जो हैं मैच कर लें। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस हैं उनके क्या क्या आंसर हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चनों का इस क्वेश्चन पेपर को मैं डिटेल में भी कराने वाला हूँ। आज के बाद जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसके डिटेल में सॉल्यूशन बताऊंगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो स्टूडेंट्स जिनका पेपर हो चुका है वो अपने नंबर का एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हाँ भाई मेरे कितने नंबर आ सकते हैं। और उन स्टूडेंट्स के लिए और भी अच्छा होगा जो क्लास 10th में आ चुके हैं या आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सेक्शन डी का जो आंसर है उसमें क्वेश्चंस जो हैं उनके क्या क्या आंसर होंगे। ठीक है, देखिए सेक्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 32 से। और क्वेश्चन नंबर 32 में दो पार्ट है। ठीक है, दो पार्ट है, एक तो ए पार्ट है और दूसरा क्या है, बी पार्ट है। ठीक है, दो पार्ट है और इन दोनों में से एक क्वेश्चन को करना था, लेकिन मैं आंसर दोनों ही क्वेश्चन के बताऊंगा क्योंकि किसी बच्चे ने ए पार्ट किया हुआ, किसी ने बी पार्ट किया हुआ। तो जिन्होंने जिस तरीके से किया है वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर पार्ट ए का जो आंसर है वो जो आंसर आएगा वो आएगा, इसमें स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन था ये, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आएगा 3.5 हाफ आवर्स। ठीक है, इसमें आपको क्या करना था, एक फ़्लाइट की ड्यूरेशन बतानी थी। ठीक है, तो वो है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो एक फ्रैक्शन पे डिपेंड क्वेश्चन है, और ये भी जो क्वेश्चन था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही था। और इसका जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 3/7। 3/7। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये दोनों आंसर दिए हैं उनका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक इसमें क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है। दरअसल ये जो क्वेश्चन है एक थ्योरम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसको डिटेल में कराने की ज़रूरत है, तो इसका कोई आंसर नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, और इसका कोई आंसर है भी नहीं क्योंकि पूरी थ्योरम है जो कि प्रूव करके बतानी है, और वो मैं आपको जब डिटेल बताऊंगा इस पेपर का तो उसमें बताऊंगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। और इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसमें भी दो पार्ट है। एक क्वेश्चन है इसका ट्रिग्नोमेट्री का है, और एक क्वेश्चन आपका जो है वो मेंसुरेशन का है, या 3D फिगर जो होती हैं, सॉलिड फिगर जो है उसके ऊपर है। तो इसका फर्स्ट का जो आंसर है, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है, सॉरी इसमें एक ही क्वेश्चन है, 34 में एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो है आपका 20√3 1 + √3 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हाइट ऑफ द टावर है। ठीक है, तो ये मीटर में आएगा आपका आंसर, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। और अब 35 में देखते हैं। 35 में क्या है, दो पार्ट हैं। दो पार्ट है, और इसमें एक जैसा कि मैंने बताया आपका दो क्वेश्चन है इसके। 35 पार्ट के जो है दो क्वेश्चन है, और दोनों ही आपके सॉलिड फिगर के ऊपर जो क्वेश्चन है, मेंसुरेशन जो है उसके ऊपर है। और तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो 1047.5
kg, एक आंसर ये होगा इसका। और दूसरे के दो आंसर हैं, एक तो 176 मिलीमीटर स्क्वायर और दूसरा है 528 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, दो चीज़ें निकालनी थी, एक तो इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालना था और दूसरा इसका वॉल्यूम निकालना था, मास निकालना था। तो ये हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब सेक्शन आ जाते हैं सेक्शन ई पे। सेक्शन ई में केवल दो क्वेश्चन हैं और उसके कुछ कई पार्ट हैं। ठीक है, हम देखते हैं सेक्शन ई। सेक्शन ई में कितने क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन तो दो ही हैं लेकिन उसके अंदर भी पार्ट है। ठीक है, जैसे सेक्शन ई की बात करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा नया स्टार्ट किया है सीबीएसई वालों ने। ठीक है, तो क्योंकि ये एनईपी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए हैं ये दोनों। तो अब देखते हैं इसमें क्या है कि इसमें 36 में आपको तीन चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, 36 जो क्वेश्चन नंबर है इसमें तीन चीज़ें पूछी गई थी क्वेश्चन में। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर है वो आएगा 400 मीटर स्क्वायर, और जो सेकंड जो पार्ट है, ठीक है, उसका इसमें दो क्वेश्चन है, ए पार्ट है ए का। तो चलिए देखते हैं सेकंड का जो है आपका इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो ये है, और इसका जो बी पार्ट है उसका जो आंसर है वो 78.5 मीटर स्क्वायर है। और इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का जो आंसर आएगा वो आएगा 246 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके इस क्वेश्चन में इतने सारे पार्ट थे। ठीक है, और एक लास्ट जो क्वेश्चन है 37, लास्ट नहीं ये 37 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है दूसरा भी। हाँ ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो 37 है इसके अलग अलग आंसर हैं। ये आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, और इसका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का आंसर है वो आएगा 14.5, और सेकंड में दो पार्ट हैं। पहला जो है आंसर 29.5 टू 34.5, और दूसरा है 34.5 टू 39.5। ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट का आंसर जो आएगा वो आएगा 361, और इसमें जो लास्ट जो पार्ट है इसका वो है 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। मतलब ये रिलेशन एम्पिरिकल फार्मूला बताना था आपको। ठीक है, इसमें खाली ये फार्मूला बताना था, ये हो गया। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें भी कई पार्ट हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 के भी कई पार्ट हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आएगा 2 आएगा, और फिर सेकंड पार्ट के दो पार्ट है। जैसे ए पार्ट है उसका आंसर आएगा 8 आएगा, 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स आएंगे। और इसका जो बी पार्ट है उसका जो आंसर है वो आएगा आपका 11। और जो लास्ट इसका थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो आपका आएगा 5। ठीक है, तो ये सारे आज मैंने आपके ये जो सेट 1 का जो पेपर है वो सारा करा दिया। ठीक है, सारे इसके आंसर की बता दी मैंने, और ABC के जो सी पार्ट जो था वो पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपने अपने आंसर मैच कर लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में
जो आएगी मेरी उसमें इस क्वेश्चन पेपर के मैं पूरा फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो इसका सॉल्यूशन है, पूरा जो सॉल्यूशन है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर सकें। जो नए स्टूडेंट्स जो मतलब क्लास 10th में आने वाले हैं, ये उनके लिए है। बाकी जो पिछले स्टूडेंट्स हैं वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के फुल सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।